Namaskar everyone, I am Radhika and today we are going to continue our topic permutation. We have already discussed the basics of permutation in last two sessions. अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं so I'll put the link in the description. Please go and check these videos first. तो आपको आइडिया हो जाएगा that उसके बेसिक्स क्या हैं, then you'll be it would be very comfortable for you to understand permutation. So let's start what permutation is. तो I'll tell you कि permutation हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें अरेंजमेंट करना होता है. And the symbol of permutation is N, P and R, where N are the different objects. जितने भी आपके टोटल ऑब्जेक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको रीअरेंज, जिनमें से आपको रीअरेंज करना है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट. एंड दे आर टेकन वैल्यूज़, जो आपकी टेकन वैल्यूज़ हैं वो होंगी आपकी R. आप एट अ टाइम कितनी वैल्यूज़ ले रहे हो, दैट वुड बी योर R. ऑलराइट. Now the formula of NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. I'll take a particular example. If I am taking 10p2, तो ये क्या हो जाएगा, the factorial of n, it means 10 factorial and divided by n minus r, that is 10 minus 2 factorial, which is equal to 10 factorial divided by 8 factorial. And now you can simplify this factorial by, it is 10 into 9 and you can write it as 8 factorial divided by 8 factorial. So the answer is 90. Alright, और यहाँ पर एक कंडीशन है हमारी परम्यूटेशन के अंदर कि द वैल्यू ऑफ n वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू r. या तो वो वैल्यू इक्वल, मतलब या तो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे और एल्स n वुड बी ग्रेटर देन r. आई होप दिस वाज द जस्ट बेसिक ऑफ परम्यूटेशन कि हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं. नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल कि हम इसे एग्जांपल में या क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे. This is our first example that we are going to talk about, that how many 4-digit numbers can be formed by using 1 to 9 when repetition not allowed. Alright, तो यहाँ पर हम कितने डिजिट्स को यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपके पास इनिशियल कितना है, you have n numbers, तो the value of n will be 9. And now at a time, यानी कि आप कितने डिजिट्स को रीअरेंज कर रहे हो, how many digits, there are 4 digits, यहाँ 4 हैं, so the value of r would be 4. Now we'll apply the formula of permutation कि आपको 9 में से 4 डिजिट्स को क्या करना है, रीअरेंज करना है. सो दैट वुड बी फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 9, 8, 7 into 6 and factorial 5 divided by factorial 5, which is equal to 3024. सो दैट वुड बी द आंसर. जब आप 9 मतलब 9 आपके पास 9 नंबर्स हैं और आपको 4 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है, तो आप कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हो, 3024 नंबर्स यू कैन फॉर्म. सेम एग्जाम्पल को जो हमने पहले वीडियो में किया था कि हम ब्लॉक्स बना के कर रहे थे, रिमेंबर. सो आई विल गिव यू द सेम एग्जाम्पल ऑल्सो कि हम उसके हेल्प से हम इसको कैसे करेंगे. तो आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, विल मेक 4 ब्लॉक्स ओवर हियर. तो आपके पास फर्स्ट में कितने पॉसिबल हैं, 9 पॉसिबल हैं, क्योंकि आप पूरे के पूरे 9 डिजिट्स को फर्स्ट वाले ब्लॉक में प्लेस कर सकते हो. सेकंड के लिए आप क्या बचा, 8 बचा, क्योंकि सिंस द रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, थर्ड के लिए 7 हो जाएगा, फोर्थ के लिए 6 हो जाएगा. सो 9, 8 into 7 into 6 एंड अगेन दिस इज इक्वल टू 3024 एंड यू कैन सी दे बोथ हैव द सेम आंसर. तो आप आइदर इस तरीके से कर सकते हो और परम्यूटेशन का यूज़ करके भी क्वेश्चन को कर सकते हो. ये दोनों ही करेक्ट हैं. यहाँ पर आप सीधे लॉजिक अप्लाई कर रहे हो अपना, और यहाँ पर हम परम्यूटेशन की हेल्प ले रहे हैं. तो आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट हम परम्यूटेशन की हेल्प से कैसे करेंगे, यू विल सी कि हमारे पास डिजिट्स हैं, सपोज 0, 1, 2, 3 एंड 4. वी हैव दीज 5 डिजिट्स और हमको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. तो जो हमने पहले किया था, विल सी हमने क्या किया, 3 डिजिट का करना है, तो विल मेक 3 ब्लॉक्स. बट हम फर्स्ट वाले ब्लॉक में 0 प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज आप 0 प्लेस करोगे तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा.
So it would be 4 into 4 into 3, and the same thing I am taking when the repetition is not allowed. So this is 4 into 4 into 3. So that was a basic method जो हमने पहले किया था. अब हम परम्यूटेशन से कैसे करेंगे. परम्यूटेशन में सबसे पहले 1 2 3 4 5 हम टोटल नंबर देखते हैं कि टोटल आप कितने ले सकते हो. तो टोटल नंबर वुड बी 5p and 3. 5 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट आपको लेना है, 3 को अरेंज करना है, तो 5p3. बट द पॉइंट इज़ कि इस 5p3 में ये जो ज़ीरो यहाँ पर है वो आ चुका है, राइट. तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल वाली डिजिट है इसमें से अगर हम वो सब्ट्रैक्ट कर दें जिसमें ज़ीरो फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा. क्योंकि इसके अंदर तो सारे 3 डिजिट के नंबर्स हैं, तो और इसमें वो भी सारे नंबर होंगे जब हम इस ब्लॉक में अगर हम ज़ीरो को फिक्स कर दें, राइट. तो अगर हम यहाँ पे ज़ीरो को फिक्स कर देते हैं तो यानी कि आपके पास क्या बचेगा, ज़ीरो को अगर फिक्स करने के बाद 1 2 3 4 यानी कि आपको 4 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ 2 सेलेक्ट करने हैं. दैट वुड बी 4p2, राइट. तो आपके पास 3 डिजिट नंबर क्या बनेंगे, टोटल आपके जो 3 डिजिट नंबर होंगे वो क्या हो जाएगा आपका, टोटल में से ये जो टोटल है इसमें से हम ये वाले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसमें हमारा ज़ीरो कहाँ पर आ रहा है, 100 प्लेस पर आ रहा है. तो ये हो जाएगा 5p3 एंड माइनस 4p2. सो दैट वुड बी योर आंसर कि टोटल कितने 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं जबकि हमें ज़ीरो को वहाँ से रिमूव करना है. सो दैट वाज एन अनदर एग्जाम्पल जिसको हम लॉजिक से भी किया है हमने, एंड विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन वी ऑल्सो डिड. And let's discuss another example of permutation only. The question is कि आप इस डॉटर के अंदर जो लेटर्स हैं उनको यूज़ करके कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बना सकते हो. एंड द फर्स्ट इज़ कि हम टोटल निकाल रहे हैं. आई विल टेल यू कि हम आगे और क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं पॉसिबल. तो टोटल है 8. नाउ दिस वुड बी 8p8 क्योंकि आप 8 ही टोटल नंबर हैं और उन 8 को ही आप रीअरेंज कर रहे हो. तो it would be 8 factorial divided by 0 factorial and the value of 0 factorial is 1. So the answer would be 8 factorial. Alright, now our first part जब हम ले रहे हैं कि all vowels should come together. जितने वॉवल्स हैं आपके पास वो सारे क्या होने चाहिए, एक साथ आने चाहिए. सो फर्स्ट लेट्स सी कि इसमें कितने वॉवल्स हैं, ए यू एंड ई. देयर आर 3 वॉवल्स. तो अब हम सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ब्लॉक वाले क्वेश्चन से करते हैं. तो अगर हम ब्लॉक बनाएं तो हम क्या करेंगे, हमें सिंस इनको एक साथ रखना है तो हम इन तीनों का एक ही ब्लॉक बना लेंगे. एंड बचे हैं आपके पास कितने, तो ये क्या हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6. इट मीन्स कितना हुआ ये 6 फैक्टोरियल. जो हम पहले जिस तरीके से करते थे कि अगर 6 है तो उनको 6 फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं. एंड इन तीनों को भी हम आपस में रीअरेंज कर सकते हैं. सो दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3, राइट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है कि अगर हम इनको साथ में ले रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, डायरेक्टली हम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप हाउ आर यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. नाउ वील टेक परम्यूटेशन. तो सेम थिंग वी विल डू इन परम्यूटेशन एज वेल. अगर हम सारे वॉवल्स को साथ में रख रहे हैं इट मीन्स आपके पास कितना है 1 2 3 4 5 एंड अगेन इनको साथ में रखना है तो आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 6. यानी कि आपको लेना है 6p6 यानी कि 6 में से 6 को ही आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है. एंड द सेम थिंग कि उन 3 वॉवल्स को भी आप आपस में रीअरेंज कर सकते हो. दैट इज 3p and 3. तो हमने क्या किया, 6 में से 6 यानी कि जो हमने 6 आपने डिसाइड किया उन तीनों को एक साथ ही रख लिया हमने और उस तीनों को एक साथ रखकर उसका एक ही ब्लॉक बनाया. तो टोटल आपके पास ब्लॉक्स कितने हो गए 6. तो 6 में से 6 को ही आपको रीअरेंज करना है एंड द मल्टीप्लाई बाय 3 में से 3 को ही आपको रीअरेंज करना है. आप इसको सॉल्व करोगे इट वुड बी फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 एंड अगेन फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 एंड एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज़ 1.
So it would be factorial 6 multiplied by factorial 3. So as you can see, you are getting the same answer either from this or this, and even in your exams आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. ऑलराइट, अब जो हमने क्वेश्चन किया वो किया जब इसमें कोई भी लेटर आपस में रिपीट नहीं हो रहा है. सपोज मैं कोई ऐसा वर्ड लेती हूँ जिसमें लेटर ही आपस में रिपीट हो रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस में आप देखें तो ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4. ई इज रिपीटिंग इटसेल्फ बाय 4 एंड डी 2 times and n 1 2 and 3 times. राइट, सो दीज आर द लेटर्स जो क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. तो अब हम इनको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है. लेट्स सी, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 and 12. देयर आर 12 लेटर इन दिस. तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, 12 फैक्टोरियल. और उसके बाद जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है हम उसका डिवाइड करते हैं, क्योंकि द रीज़न इज़ कि आपका रीअरेंजमेंट ऐसा भी होगा जो आप इस n और इस n को आपस में चेंज कर सकते हो. बट जब आप इसको और इसको आपस में चेंज कर रहे हो तो आपके पास कोई फ़र्क नहीं आएगा, बिकॉज़ ये दोनों सेम है. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको वहाँ से हटाना पड़ता है जो आपस में रिपीट हो रहे हैं. तो उसके लिए दैट्स द थ्योरम कि जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उसका हम डिवाइड करते हैं. इनकी 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल. ई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था इसलिए 4 फैक्टोरियल, डी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था इसलिए 2 फैक्टोरियल एंड n 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था इसलिए 3 फैक्टोरियल. तो कीप इट इन योर माइंड कि जो लेटर जितने टाइम्स रिपीट होता है हम उतने का डिवाइड करते हैं, ताकि अपने आप रीअरेंज करने में यू विल नॉट गेट द सेम नंबर अगेन, क्योंकि अब सेम नंबर मिलेगा तो यू कैन नॉट काउंट इन द रीअरेंजमेंट, राइट. सो दैट वाज एन अनदर थ्योरम रिलेटेड टू परम्यूटेशन के ऐसा होगा तो हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. यू डू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स परम्यूटेशन के, और जो नॉर्मल लॉजिक के क्वेश्चंस है वो. एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इफ़ यू हैव एनी डाउट you can contact to me through mail. You can write it in the comment box or you can DM me on Instagram. I'll put all the details in the description. And thank you so much. If you did understand it, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Please like, subscribe and share it with your friends. And for latest updates, click on the bell icon. Thank you.